नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों के साथ। अलीगढ़ के वार्ड नंबर 26 स्थित द्वारकाधीश मंदिर माहौर वाली गली में पिछले 2 महीने से अधूरा पड़ा निर्माण कार्य लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। दलदल और जलभराव के बीच इलाके में हुई एक मृत्यु के बाद परिजनों को अंतिम दर्शन के लिए शव तक कीचड़ में रखना पड़ा। स्थानीय निवासी देवेंद्र और दिनेश माहौर समेत अन्य लोगों ने नगर निगम क्षेत्रीय पार्षद पप्पू टेलर, ठेकेदार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद गली का निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिससे महिलाओं, बच्चों और व्यापारियों को भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। निवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम के उच्च अधिकारियों से निर्माण कार्य तत्काल पूरा कराने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन और साधन यहाँ फेल है। हमारे यहाँ मृत्यु पड़ी हुई है, 2 मृत्यु हो गई यहाँ पे। हमारे यहाँ बैठने के लिए, मिट्टी के लिए जगह तक नहीं है यहाँ पे। हम अपनी मिट्टी को कहाँ रखें? हमारे यहाँ मौत हो गई है 2-2। एक लेडीज का पैर टूटा हुआ है हमारा। साधन प्रशासन क्या कर रहा है ये बताइए पहले। 15 जून से यहाँ पे लगा गली बनने का, और आज तक गली का निर्माण पूरा नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या कर रहा है प्रशासन और शासन यहाँ पर? काय की वोट लेते हैं हमसे? ये काय का पार्षद है हमारा? ये हमारा पार्षद किसका है? हमारे लिए वोट क्यों मांगता है? वो हमसे वोट दो क्यों मांगता है? वोट उसका क्या हक है हमसे वोट मांगने का? ये बताइए पहले। है यहाँ आता है, हाथ जोड़ता है, वोट दो हमें। वोट दे रहे हैं तुझे। हमारी गली की हालत देख। हमारे यहाँ 2 मिट्टी भरी हुई है अभी। आके देख यहाँ पर, आई समझ में? मैं यहाँ आकर देख, हमारे यहाँ आंसू नहीं निकल रहे हैं, हमारा दिल रो रहा है, लेकिन तेरे साथ भी वो होगा जो हमारे साथ हो रहा है। आई समझ में? या तो हमारा निर्माण को पूरा कर, ना तो अंत तेरा बहुत गलत होगा। मैं तुझसे कराऊं पार्षद, जो भी है तू, पप्पू हो या कोई भी हो। क्या नाम है आपका? परमानंद जी, किस तरह की परेशानी है, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है साहब। हमारी माताएं बहनाएं और लिपट रही हैं और गिर रही हैं, चोटें आ रही हैं। हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, कम से कम 1 महीना हो गया, और इस तरीके का ये स्थिति खराब है यहाँ पे। बहुत कामकाज के लिए परेशान है, हमने बहुत वो किया, फिर भी इसके कोई समाधान नहीं है। तो किन किन से शिकायत करती चाहिए आपने? आप तक सभासद जी से भी की है साहब, और ये क्या नाम है, मेयर के यहाँ पे भी शिकायत दर्ज की है। तो क्या कहते हैं पार्षद, क्या कहता है? पार्षद जी कहते हैं साहब मिट्टी नहीं आ रही, वो ठेकेदार आता है, वो कहता है माल नहीं मंगा रहा मालिक। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब, हमारी ये जल्दी से जल्दी ये सही रास्ता सही हो, और हमारे यहाँ मृत्यु हो गई है साहब, और उसकी मिट्टी को रखने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल, और कहाँ आदमी बैठे कहाँ उठे, घर में ही पड़ी है वो मिट्टी हमारी। किस तरह का रोष है आप लोगों में? नाराजी है? किस लोग तरह नाराजी है? नाराजी है साहब। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। किस तरह की परेशानी है, क्या कहेंगे आप? 15 जुलाई से इसका काम चल रहा है, और इतना इसमें दलदल हो रहा है, इधर भी और इधर भी। ये 15 जुलाई से 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं, और कोई जन सुनवाई नहीं है। ये हमारा वार्ड नंबर 26 है। इसके पार्षद जी है पप्पू टेलर, और उनके पास जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं नहीं कुछ। और इसमें कम से कम 15 फीट नीचे गहरी लाइन है, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया, वो भी नहीं हो पा रही है इसके अंदर, क्योंकि आगे जाके दिक्कत होगी। इसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे। और देखो यहाँ ये खत्म हो गए, तो ये ब्रंचें डाल रखी हैं, और इस तरह से बैठे हुए हैं, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने किसी अधिकारी से कोई शिकायत की? हाँ, शिकायत की है। महापौर साहब के यहाँ भी गए थे हम, और साहब जेई साहब से भी रोज बात हो रही है, लेकिन वो आश्वासन ही दे रहे, कार्रवाई कोई नहीं कर रही। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसकी कार्रवाई हो, ये काम हमारा खत्म हो, जिससे कि हमें काम काज में ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। ना माल आ रहा है, ना जा रहा है, रिक्शे वगैरह किसी के भी नहीं है। लोहे का पीतल का काम है सबका, जैसे कोयले के रिक्शे आते हैं, पीतल आती है, लोहा आता है, सब बंद पड़ा हुआ है सब। 2 महीने से लगातार हम परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और देखो ये अभी हमारे अंकल जी ये ख़त्म हो गए, और यहाँ बिल्कुल भी कोई वो व्यवस्था नहीं थी, तो ये हम लोग ड्रन के डाल डूल के कैसे ही करके यहाँ अपना ये ये तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी हमारी जन सुनवाई हो, और आगे का
कार्यकाल जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। क्या नाम है आपका? दिनेश माहौर। माहौर जी, किस तरह की परेशानी है? सर परेशानी तो हमें बहुत है। किस किस की परेशानी गिनाएं आप ये बताइए, अपनी गिनाएं या बस्ती की गिनाएं या पूरे समाज की गिनाएं। परेशानी इतनी है कि हम दुखी हो गए जीवन से ही। या तो जीवन हमारा ख़त्म हो जाए या हमारा भविष्य ठीक हो जाए। जो हमारे सांसद हैं सतीश गौतम जी ने हम वादा किया था हमसे वोट लेने के समय कि आपके अलीगढ़ को हम सिटी बढ़िया बनाएंगे, VIP बनाएंगे। तो हमारी कंडीशन ये हो गई है सांसद जी, आपसे कह रहा हूँ मैं कि ये कंडीशन ये देख लिया हमारी, ये कंडीशन हो गई है। इससे बढ़िया तो हम पहले थे, इससे हम सोना बढ़िया थे पहले। जो कचरा बड़े थे, आपने तो कचरा पे से निकाल के हमें पोखर में फेंक दिया है। अब कम से कम कचरा में तो थे, हम पार पे तो थे। अब तो ना तो हम इस पार के ना उस पार के, आप पोखर में पड़े हैं। सांसद जी आपसे विनती है, आप हमारी इस बात को सुने। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हम इस गली का निर्माण हमारा 2 महीने पहले हुआ है, लेकिन गली आज तक नहीं बनी है। हमारी गली में 3 मौत हो गई हैं। आज भी मेरी गली में इस टाइम मिट्टी पड़ी हुई है। मेरा बड़ा भाई मृत्यु पड़ा हुआ है, लेकिन उसको गली में रखने के लिए जगह नहीं है। ये बताओ उसको मैं कहाँ रखूं, कहाँ ना रखूं? जो मेरे कुछ संबंधी आएंगे उनको कहाँ बैठाऊं? सतीश गौतम जी, आपसे प्रार्थना ये है कि मेरी गली की व्यवस्था को ठीक कीजिए। और आपके शासन प्रशासन, आपका पार्षद कोई नहीं सुनता है। हमने बहुत अपील की है, वो कहते हैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। 2 से सवा 2 महीना हो गए पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हम बहुत दुखी हो गए हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेला नहीं हूँ। आपको मैं अभी दिखाता हूँ पूरी वीडियो। भैया दिखाओ सब। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ब्रज क्षेत्र कार्यकारिणी बैठक एवं सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि ई-कॉमर्स से व्यापारियों और उद्योग जगत को बड़ा खतरा है, इसलिए सरकार को नियामक आयोग का गठन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि संगठन 3 सितंबर को लखनऊ में 33वें स्थापना दिवस पर स्वदेशी व्यापारी मंच के बैनर तले स्वदेशी व्यापारी कुंभ आयोजित करेगा, जिसमें ई-कॉमर्स की चुनौतियों, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उद्योग जगत की समस्याओं पर मंथन होगा। कार्यक्रम में भरत अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, रिपन कंसल, धर्मेंद्र शर्मा, गौरव माहेश्वरी, हरीश कुमार, सुनील बंसल, शिव कुमार पालीवाल, मनोज शर्मा, भूपेंद्र कुमार, आशीष मिल्कबार, नितिन अग्रवाल और प्रवीण गोयल सहित विभिन्न जनपदों के व्यापारी मौजूद रहे। देखिए, अलीगढ़ में मेरे महानगर अध्यक्ष बनने के कार्यकाल में प्रथम बार हमारे अध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री रिपन कंसल जी प्रथम बार आए। इनके आने से अलीगढ़ में व्यापारियों में एक उत्साह है। आज आप संख्या देख सकते हैं इस कार्यक्रम में कि हमारे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से, हर जिले से व्यापारी यहाँ पे उपस्थित हुआ है। हमारे अलीगढ़ के जो हमारे व्यापारी हैं, जो हम लोग जुड़े हुए हैं, आज 100% की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। सबके अंदर बहुत उत्साह है। हमारे अध्यक्ष जी का जो भाषण है, जो बातें वो कहते हैं, वो सच में ऐसी है जो दिल को छू जाती है। इनके भाषण सुनने के लिए मैं कब से तैयार बैठा था कि कब अध्यक्ष जी आएंगे और हमको जो है मार्गदर्शन देंगे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने अध्यक्ष जी का कि वो अलीगढ़ आए, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और हमको मार्गदर्शन दिया। और जैसे ये बताते हैं कि व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता है उसको कैसे हम खत्म करवा सकते हैं, तो आज अलीगढ़ की टीम इतनी तैयार है। मैं कह सकता हूं कि हमारी टीम है आज हर व्यापारी के लिए, हर व्यापारी के साथ है। किसी व्यापारी के साथ कोई घटना घटती है तो आज अलीगढ़ महानगर और जिला पूर्ण रूप से तैयार है। मैं आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष जी का। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ब्रज क्षेत्र की बैठक है। 12 जनपद इस क्षेत्र में है। सभी जनपदों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। हम अपने संगठन के 33वें स्थापना दिवस पर स्वदेशी व्यापारी मंच के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वदेशी व्यापारी कुंभ का आयोजन कर रहे हैं। 8 वर्ष पहले जब संगठन 25 वर्ष का हुआ था, तब हम लोगों ने व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया था। इस बार स्वदेशी व्यापारी कुंभ उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, लखनऊ में। उसका उद्देश्य ये है कि हम ई-कॉमर्स का जो खतरा बड़ा दिख रहा है, हर घर तक पहुंच गया है, हर मोबाइल तक पहुंच गया है,
उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उद्योग और व्यापार को बचा सकते हैं, उस पर मंथन करके सरकार से कोई नीति बनाएं। हम कैसे अपने उद्योग और व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको दूर कराएं। देश में जो वातावरण है उसमें स्वदेशी को बढ़ाएं, स्वदेशी व्यापार बढ़े, स्वदेशी उद्योग बढ़े, इस पर काम करें। बजाय हम विदेश से सामान मंगाने के, स्वदेश का, भारत का सामान विदेशों में भेजें, इसके लिए अपने व्यापारी तैयार करें, इसके लिए अपने उद्यमी तैयार करें। इन विषयों को लेकर, और जैसे जीएसटी का कुछ विषय है, जीएसटी की समस्या आती है, कुछ और विभागों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान करते हुए जो सम्मान इस देश में एक प्रशासनिक अधिकारी का है, एक आईएएस का है, एक आईपीएस का है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि देश की सीमा का प्रहरी जो खड़ा है सुरक्षा करने के लिए, वो एक फौजी है। तो देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी एक व्यापारी है, वो भी फौजी से कम नहीं, वो भी आईएएस से कम नहीं। तो उसको भी वही सम्मान एक व्यापारी को मिलना चाहिए जो एक फौजी और एक आईएएस को मिलता है। सबको लेकर के ये स्वदेशी व्यापारी कुंभ राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के समस्त 70 से अधिक जनपदों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होंगे। देश के 12 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास होगा कि केंद्र से भी प्रतिनिधित्व मिले, उत्तर प्रदेश के मुखिया भी इस कुंभ में शामिल हों। कुल मिलाकर के व्यापारियों के इतिहास को बदलने वाला, व्यापारियों की ताकत को पहचानवाने वाला ये एक ऐसा समारोह साबित हो जिससे व्यापारी को गर्व की अनुभूति हो। और 3 सितंबर के बाद, 2026 3 सितंबर के बाद व्यापारी की दशा में, व्यापारी की दिशा में और व्यापारी के बारे में समाज की जो सोच है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आए। आज भी व्यापारी के बारे में सोच अच्छी नहीं है समाज की, वो उसको चोर की निगाह से, मुनाफाखोर की निगाह से, जमाखोर की निगाह से, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है जो हिंदी फिल्मों ने और ब्यूरोक्रेट ने बना दी। सच्चाई ये है कि व्यापारी तो भामाशाह है जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। महाराणा प्रताप के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और कहा कि शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप की सब कुछ हम दान करने को तैयार हैं, हमारे देश की रक्षा होनी चाहिए। यही काम आज भी व्यापारी कर रहा है। तो इसलिए सबकी निगाह में व्यापारी की पहचान भामाशाह की हो। ये जो गलत परंपरा और पहचान बनी है इसको भी बदलना इस स्वदेशी व्यापारी कुंभ का उद्देश्य है। उसके लिए डटे हों, इसका भी प्रयास। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित मानिक चौक में भीषण गर्मी के बीच लंबे समय से पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से स्थानीय लोग परेशान हो गए। पानी की किल्लत से नाराज महिलाओं समेत क्षेत्रवासियों ने मेयर आवास पहुंचकर प्रदर्शन और घेराव किया। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मेयर के आश्वासन पर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान मेयर ने पेयजल समस्या के जल्द समाधान के लिए नगर निगम अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ये ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अब का है ना, सब जगह का 15 विकेट 5 और कसम से बोल रहा हूँ मैं आपको। ये क्या नाम है तुम्हारे गांधी पार्क में जो लड़के बैठते ना सुबह शाम, सही कर रहा था वो। अभी नहीं पता कौन लड़के कह रहा हूँ, हमारे किसी ट्यूबवेल पे लड़के नहीं बैठते। अब फिर कौन बैठता हुआ, पानी चलाता ऑटोमेटिक चलता है सब। सही हो रही तो लड़के बैठे। ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर संतोष अभी नहीं होगा, कल ठीक करने पहुंचा वो 3-4 दिन में। संतोष बात कर रहा हूँ, संतोष क्या नाम है, इतनी पानी खपत हो रही है। अरे सुन ले, ये मेयर साहब बात कर लिया, मेयर साहब ये ऑपरेटर संतोष क्या दिक्कत आई, सही क्यों नहीं होगी करी अब तक? हाँ, कोई कैश टैंकर से कोई पूर्ति नहीं हो रही, सही कह रहे हैं उनका पूर्ति कब तक होगी? एक बार बात कर रहे हैं, तुम वहाँ पे क्या करते हो? अरे एक मिनट कहाँ पे? अच्छा हाँ, कब ठीक हो जाएगा नरेंद्र, कब ठीक होगा? यहाँ का गांधी पार्क की समस्या हमारी ऐसे ही फोन कर रहे हैं, ऐसे ही बार बार ऐसे ही बता रहे हैं। कब से वही बात
और ये वहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर भैया बता रहे हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर रहता है हमारा भैया को शायद पता नहीं, संतोष भी है, वहाँ पे ऑपरेटर कौन, मोटर मैनुअल चलती है अभी। हाँ, जो CWR पे है तो भैया को एक बार जानकारी दे देना, मोटर हमारी ऑटोमेटिक चलती है कि उस पर चलती है, भैया को बता देना, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप समझ लेना। नाली सड़क कुछ नहीं बन रही है, तार वैसे ही पड़े हुए हैं और पानी की समस्या नहीं है, बिल्कुल चांद छू रही है, सामान लेके जाओ तो करंट लगता है। तो पानी कब से नहीं आ रहा आपके यहाँ? पानी तो 6 दिन हो गए। 6 दिन से नहीं आ रहा? 6 दिन हो गए। तो कोई शिकायत की अधिकारियों से? शिकायत करो तो वो कहते हैं कि हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ऐसे कर देते हैं, आता ही नहीं है पानी। फिर अभी प्रशांत सिंघल जी के यहाँ के आपने नारेबाजी की है, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन क्या दिया उन्होंने? कह रहे हैं कुछ शाम तक पानी आएगा, शाम तक आ जाएगा। हाँ, नहीं आया तो फिर दोबारा फिर आएंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम ममता देवी है। तो किस समस्या को लेकर यहाँ आई थी? पानी को लेकर के आए थे हम, हमारी एक समर खराब हो चुकी है, उसके लिए हमें सही करवाने के लिए हमने लेटर लेटर जमा कर दिया है हेड साहब के पास। पानी कब से नहीं आ रहा? पानी 6 दिन से नहीं आ रहा, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, सारे परेशान हो रहे हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं, खाने के लिए भी बर्तन पड़े हुए हैं, पता नहीं हमें क्या हो रहा है, यही पता नहीं। इसलिए कोई अधिकारी शिकायत की आपने? हमने शिकायत करी, फिर हमने यहाँ पे शिकायत करी तो उसका कहा है कि 2-4 दिन में पानी आ जाएगा और समझ भी सही करवाने की वादा कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? ज्ञान मंदिर वाली गली। वार्ड नंबर कितना है? तो ये क्या समस्या है पानी को लेकर के यहाँ? भैया हमारे यहाँ पानी 1 हफ्ते से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और आए दिन का यही ड्रामा है। 4 दिन आया पानी बंद हो गया, 4 दिन आया पानी बंद हो गया, पानी नहीं आता है हमारे यहाँ। बहुत समस्या है पानी की, नहीं तो टैंकर आते हैं और नहीं पानी आता है। तो अधिकारी से शिकायत की आपने? अधिकारी से शिकायत की, उन्होंने कह दिया हाँ टैंकर कुछ दिन मंगाया था उन्होंने पिछली बार, फिर बाद में फिर नहीं मंगाया, 3 दिन से बिल्कुल टैंकर नहीं आया है। तो आज प्रशांत सिंघल जो महापौर हैं अलीगढ़ के, उनके आवास पे आए हैं? हाँ जी, हाँ, उन्हीं के यहाँ पर आए हैं हम। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये बोला है कि आज तक सही हो जाएगी, आज शाम तक सही हो जाएगी, पानी आ जाएगा। हाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दुर्गा सांस्कृतिक कला केंद्र और स्पार्कलिंग के संयुक्त तत्वाधान में 8 और 9 अगस्त को रामघाट रोड स्थित आशास महोत्सव बैंक्वेट हॉल में स्पार्कलिंग रनवे नाइट और दुर्गा रंग महोत्सव का आयोजन होगा। पहले दिन राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर्स भारतीय और पाश्चात्य थीम पर फैशन शो प्रस्तुत करेंगे, जबकि दूसरे दिन नृत्य प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। बॉलीवुड कोरियोग्राफर कुमार शर्मा मुख्य अतिथि और जज होंगे। कार्यक्रम में कुशल भट्टाचार्य, आयुष, साक्षी सैनी और शिरोमणि गांगुली सहित कई अतिथि कलाकार शामिल होंगे। आयोजक चारू चौहान और पूनम सारस्वत ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य स्थानीय और देश भर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर का मंच देना है। आयोजन टीम में प्रवीर सक्सेना, MH जेवरी, प्राची, प्रशांत, सेजल, लावी, सोनिया, नमिता चौहान, श्यांजलि और पुनीत गोस्वामी शामिल हैं। और कौन-कौन से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? ये जो कार्यक्रम है, ये जैसे पूनम दी ने भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम 8 तारीख को फैशन रनवे के नाम से हम लोग कर रहे हैं, स्पार्कलिंग फैशन रनवे, और 9 तारीख को जो है वो दुर्गा रंग महोत्सव रहेगा। 8 तारीख को बहुत सारे हमारे शहरों से डिजाइनर आ रहे हैं जो अपने ड्रेसेस को हमारे मॉडल्स के ऊपर शोकेस कर रहे हैं। क्या इसमें कोई वर्क बनाए गए, जैसे बाल वर्क है, कनेक्ट वर्क है, इस तरीके के वर्क को? हाँ, बिल्कुल इसमें किड्स और सीनियर मॉडल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें ओपन कैटेगरी और मोम्स कैटेगरी भी हम लोगों ने रखी है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क भी रखा है आपने? बहुत नॉमिनल हमने एक चार्ज रखा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ्री में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू तो नहीं होती, और जब इतनी दूर से लोग आ रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे हमें डिच ना करें, इसलिए बहुत नॉमिनल 200-500 के करीब का हम लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन फीस। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कौन से स्थान पर कर रहे हैं अलीगढ़ में? रजिस्ट्रेशन मेरा और पूनम दीदी का नंबर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने फ्लायर्स पे सब पे दे रखा है, वो लोग हमें डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज आपने जो है प्रेस वार्ता क्यों की?
एक्चुअली एक बहुत ही नेशनल ग्रैंड लेवल का एक कार्यक्रम अलीगढ़ में हम आयोजित कर रहे हैं इस बार, स्पार्कलिंग और दुर्गा सांस्कृतिक कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में, जिसका पहले दिन 8 तारीख को जो होगा वो होगा स्पार्कलिंग रनवे, जिसमें नेशनल लेवल के डिजाइनर्स अपनी मॉडल्स के साथ डिफरेंट तरीके से इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न और क्लासिकल थीम को प्रेजेंट करेंगे। और उसके अगले दिन राष्ट्रीय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता है दिन में, और शाम में विविध क्षेत्रों से मैं अपनी कला को प्रस्तुति देने के लिए काफी लोग बाहर से आ रहे हैं, आमंत्रित हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना भी नृत्य की अपनी प्रस्तुति देंगी कार्यक्रम में, जो कि एक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। और इसके सेलिब्रिटी जज और गेस्ट के रूप में कुमार शर्मा जी मौजूद रहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से। स्थान आशाज महोत्सव इन फ्रंट ऑफ DPS स्कूल, वहाँ के ऑडिटोरियम में है। 8 तारीख का कार्यक्रम शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा, और 9 तारीख का जो कार्यक्रम है वो सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर रात को 11 बजे तक चलेगा। तो कोई चीफ गेस्ट मुख्य आकर्षण रहेंगे क्या? हाँ, इस कार्यक्रम के सबसे मुख्य आकर्षण है कुमार शर्मा जी, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर हैं, और फ्यूजन कथक देन इंडिया में उन्हीं की है। उसके अलावा वो माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट और कई ऐसे नोरा फतेह अली खान, ऐसी कई सिने अभिनेत्रियों को वो कोरियोग्राफ कर चुके हैं। ये कार्यक्रम जिला स्तर का है कि प्रदेश से? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे कलकत्ता से, आजमगढ़ से, देहरादून से और काफी जगह से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, और कलाकार अपनी प्रतिभा से मंच को सुशोभित करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के जीवनगढ़ में सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान मीट बिक्री पर प्रतिबंध के बीच संदिग्ध मीट मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मीट की सप्लाई आगरा से की जा रही थी। लोगों ने सप्लायर पर फर्जी पते और अवैध आपूर्ति के आरोप भी लगाए हैं। मौके से मिले मीट और पर्ची की जांच की जा रही है, जबकि इसके मृत पशु का होने की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही मीट की गुणवत्ता, स्रोत और सप्लाई से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल भाई। ये जो नवरात्रि चल रहे हो, ये माल जो आप लेके आ रहे हैं मीट का, ये जो बंद जो बुद्धू में 2 दिन बंद। आप ये बताइए माल कहाँ से लाए आप? ये बात आगरा से। आगरा से कौन माल भेज रहा है आपको? ये चुन्ना भाई भेजे। चुन्ना की क्या वल्दियत है? कहाँ के रहने वाले हैं चुन्ना? जंगली बाईपास। तो अलीगढ़ में माल अलाउ है? अलीगढ़ में माल अलाउ है? ये तो मुझे मालूम नहीं है। आप अलीगढ़ चुन्ना से माल लाए, अलीगढ़ लाए, अलीगढ़ से आगरा से अलीगढ़ लेके आए। पर्ची है आपके पास? ये तो मुझे मालूम नहीं है। आपके पास पर्ची है? हाँ, पर्ची है। ठीक, पर्ची है। ठीक, लो भाई पर्ची दिखवा दी अपनी। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। आदमी खाया क्या ये तो बता दो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पिसावर क्षेत्र में संगम शक्ति स्कूल के वाहन चालक मुनेंद्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया कि बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूल बस को गौरव, सौरभ और 2 अन्य लोगों ने रोककर छींटे पड़ने का आरोप लगाते हुए चालक के साथ मारपीट की। चालक का मेडिकल कराया गया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि चालक और आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं तथा उनके बीच मकान के बंटवारे को लेकर पहले से न्यायालय में सिविल वाद चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और कठोर कार्यवाही की बात कही है। कल दिनांक 5 अगस्त 2026 की दोपहर को संगम शक्ति स्कूल जो थाना पिसावर क्षेत्र में पड़ता है, उसका स्कूली वाहन बच्चों को छोड़ने जा रहा था। रास्ते में गौरव, सौरभ व 2 अन्य लोग बस को रुकवाए एवं छींटे पड़ने का आरोप लगाते हुए ड्राइवर मुनेंद्र के साथ मारपीट की। ड्राइवर की डॉक्टरी कराई गई एवं उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ड्राइवर और विपक्षी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं एवं पूर्व में मकान के बंटवारे को लेकर के सिविल वाद माननीय न्यायालय में चल रहा था। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ठंडी सड़क स्थित जवाहर पार्क गेट के सामने एक ऑटो में स्कूल ड्रेस पहनी छात्रा को युवक के साथ देखा गया। स्थानीय लोगों ने जब उनसे सड़क किनारे बैठने को लेकर पूछताछ की तो दोनों बिना कुछ बताए वहां से चले गए। वहीं ऑटो चालक ने बताया कि उसे छात्रा और युवक को कॉलेज से 200 रुपए के किराए पर लाने के लिए कहा गया था। हालांकि इस मामले में सी न्यूज भारत इस वीडियो और दावे की पुष्टि नहीं करता है। मेरे यार दोस्त नहीं है भैया, अपनी कसम। कौन थे फिर ये लोग? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो भाड़े पे आया था, 200 रुपए दिए थे। कहाँ से? जानती आया TR से।
TR से लेकर स्कूल की ड्रेस में लड़का लड़की को यहाँ फिर लाके खड़े भाड़े पे लाए तो कहाँ ले जाने के लिए लाए थे? खड़ा था मैं तो ये पार्क में आए थे घूमने। पार्क में कहाँ, वो तो तुम्हारे टेम्पो में चुपके हुए थे भाई। अभी लेकर के आए हैं वो यहाँ से। कम से कम 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ यहाँ खड़े होकर। भैया अपनी कसम, अपनी मम्मी की कसम अभी आया था ये तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।